यही सोच रही थी कि क्या वहां पर दोनों के बीच जो बातचीत हुई होगी वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में हुई होगी, माहौल ठीक रहा होगा। ममता बनर्जी ने कहा पॉजिटिव था। ममता दीदी ने मोदी को बोलने का मौका वहां पर दिया होगा कि नहीं दिया होगा, हो हल्ला मचा होगा कि नहीं मचा होगा। मेरे मुंह से इस तरह के सवाल सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, मैं समझ रही हूं, लेकिन पते की बात यह है कि मुद्दा कोई भी हो, विषय कोई भी हो, विवाद कोई भी हो, बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप बोलेंगे और सामने वाले की बात सुनेंगे भी, तभी मामला आगे बढ़ेगा। अभी ममता बनर्जी क्या बता रही थी? यही बता रही थी कि मैंने कुछ कही, उन्होंने कुछ कही, हमने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने सुना, मामला बड़ा पॉजिटिव रहा। ममता दीदी और मोदी जी के बीच सम्मानित तरीके से बात हुई। दीदी ने अपनी कुछ बातें की, कोरोना की तकलीफ बताई, बंगाल का नाम बदलने की बात कही और फिर मोदी जी की बातें सुनी भी। लेकिन अफसोस, अपने देश की संसद में ऐसा इस वक्त नहीं हो रहा है। वहां बात एक तरफा हो रही है, विपक्ष एक ही बात को घिसे चले जा रहा है। पेगासस नाम का मोबाइल की दुनिया का एक जासूस, जिसे लेकर संसद में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष को उसकी जांच चाहिए। 6 दिन हो गए हैं, संसद चल नहीं पा रही है, सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन कोई सुने तब। कभी मंत्री के सामने से कागज छीन लिए जाते हैं, उसके टुकड़े जो हैं वो सदन में उड़ा दिए जाते हैं। हदे हदे, विरोध का ये कैसा तरीका? मैं कहती हूँ लोकतंत्र में अगर बोलने का अधिकार है तो सुनने की शक्ति भी रखिए। एक तरफा बात संवाद नहीं, शोर कहलाता है। तो आज मैं इसी शोर पर डिबेट करूंगी। आखिर संवाद की जगह शोर क्यों? लोकतंत्र के लिए बंद करो इस शोर को। आप रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर चर्चा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप लोकतंत्र की परंपराओं का हाथ तोड़ रहे हो। वो जाना चाहते हैं डिक्टेटरशिप के ओर। वो इस बात पे आमादा है कि लोकतंत्र सही तरह ना चले, पार्लियामेंट सही तरह ना चले। देश की जनता विवेक रखती है, उनको मालूम है कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। जासूसी कांड को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। आज छठे दिन भी जासूसी कांड की वजह से संसद का कामकाज ठप रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। संसद की बैठक शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने हंगामे के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा और उसकी इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। आज राज्यसभा में हंगामे के बीच में जिस तरह के अपशब्द, जिस तरह की नारेबाजी की गई है, वो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। देश की जनता विवेक रखती है, उनको मालूम है कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। सांसद गांव-गांव जाएंगे तो लोग क्या समझते नहीं क्या हो रहा। सरकार तैयार हो, हमारी चुनौती है, चर्चा शुरू करें। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के घर के पास प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस मामले में गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। यहाँ तो डिक्टेटरशिप है, ये गवर्नमेंट खुद परमिशन दी है, ये गवर्नमेंट खुद जासूसी कर रही, वो भी बड़े बड़े संस्थाओं की, आर्मी की, जजेस की, पत्रकारों की, अपोजिशन लीडरों की, सबका। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी को ये लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें, और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया तो आईपीसी के हिसाब से कार्रवाई उसके ऊपर होगी। पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। जासूसी कांड को लेकर जारी इस हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं।
जासूसी कांड का जोरदार विरोध करने वाली पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस भी है। तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने ही पिछले हफ्ते राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान की कॉपी फाड़ दी थी, जिसके बाद उन्हें मॉनसून सत्र के दौरान सदन से निलंबित कर दिया गया। ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे से पहले जासूसी कांड की जांच के लिए एक आयोग बनाने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर और कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को जासूसी कांड का जिम्मा सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बनाया गया जांच आयोग फोन टैपिंग के भी आरोपों की जांच करेगा। हालांकि बीजेपी जांच आयोग बनाने को ड्रामा बता रही है। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं हुंकार भरने के लिए। अलका लांबा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं टीएमसी के। माधव आनंद प्रवक्ता हैं जेडीयू के। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ, अरसे बाद आप मेरे साथ यहाँ डिबेट में जुड़ी हैं। आशा करती हूँ आप ठीक होंगी। सवाल मेरा सीधा सा ये है कि अगर मान लीजिए आप सवाल उठा रही हैं अलका जी, या आपकी पार्टी सवाल उठा रही है, तो सवाल का जवाब भी तो सुनना होगा। जैसे ही जवाब देने आते हैं पर्चे फाड़ दिए जाते हैं। एक तरफा हुई ना ये तो बात। सवाल उठता है, जवाब की उम्मीद की जा रही है, पर यहाँ तो सवाल उठाने से पहले ही जुबान बंद कर दी जा रही है। आपकी बात से सहमत हूँ, सवाल सुनना होगा सत्ता को, और जब सवाल सुनेंगे तभी तो जवाब की उम्मीद करेंगे। यहाँ तो मुंह ही बंद कर दिया गया। लोकतंत्र की जगह जासूसी तंत्र चल रहा है, और पूरा लोकतंत्र, पूरा विपक्ष एक होकर ये कह रहा है जेपीसी की जांच बिठा दीजिए। तैयार ही नहीं बात करने को कि नहीं होगी जांच। बात राहुल गांधी जी की नहीं है रूपिका, बात 60 और महिलाएं, आप मेरी जैसी पत्रकार है जिसके फोन की टैपिंग हुई है। हमारे डिफेंस, हमारा रो, हमारे जितने पत्रकार, हमारे सांसद, हमारा विपक्ष, सबकी फोन जो है, मैं माफी चाहूंगी टैपिंग कह रही हूँ, हैकिंग। टैपिंग छोटा शब्द है, टैपिंग कानूनन है हमारे देश में। हैकिंग मतलब आपका फोन दूर भी पड़ा है तो भी आपकी सारी बातें, आपकी तस्वीरें, आपके वीडियो, आपकी हर चीज। और एक महिला होकर कम से कम रूपिका आप और हमें ये मंजूर नहीं होगा कि कोई ऐसा कर रहा हो। पर सबूत कहाँ है? कहते हैं कि नहीं कर रहा होगा, जांच करा के मेरी तसल्ली कर दीजिए, जांच करा के तसल्ली कर दीजिए कि ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन ये सरकार तो ये भी नहीं बता रही कि आपने जो इजराइल का ये एनोसिस से कंपनी से पेगासस सॉफ्टवेयर लिया है या नहीं लिया। आप करवा रहे हैं जासूसी, नहीं करा रहे। अगर आप नहीं करा रहे तो फिर और बड़ी गंभीर बात है, कोई तो करवा रहा है, कोई तो करवा रहा है। 17 देशों के सबसे बड़े खुफिया पत्रकारों ने मिलकर जिम्मेदारी लेकर इसको आउट किया, इस जानकारी को। हाँ। और दूसरे देश इजराइल हो, जांच करा रहे हैं, बात खत्म कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कराते? आप क्यों कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं। माधव आनंद जी रुपिका जी, मैंने इनकी बातों को सुना। सरकार हर मुद्दे पे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद में बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन ये विपक्ष के लोग एक तरह से अपराध कर रहे हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा में बहस न होने दें, लोकसभा की कार्यवाही न चलने दें, राज्यसभा की कार्यवाही न चलने दें, जन कल्याणकारी योजनाओं पे बहस न होने दें। ये कहाँ से जायज है? मुझे आश्चर्य लगता है कि विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष क्या मुद्दा विहीन हो गया है? विपक्ष को बहस करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है? भारतवर्ष की जनता विपक्ष को देख रही है। सरकार, जहां तक बात है, सरकार हर मुद्दे पे विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन विपक्ष को तो चर्चा करना ही नहीं है। विपक्ष को तो हंगामा करना है, विपक्ष को तो जो है लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलने देनी है, ऐसा ही प्रतीत होता है। और ये लगातार एक बार दो बार से नहीं देखा जा रहा है। पिछले सत्र में भी देखा गया था विपक्ष के लोग किस तरह के जो है सो व्यवहार कर रहे थे लोकसभा राज्यसभा में। मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़ा संवेदनशील बनिए। आपको जनता ने चुना है, आप अपने बातों को लोकसभा राज्यसभा में जहां आप हैं वहां आपको मौका मिलेगा, अपनी बातों को रखिए, शिष्टाचार ढंग से रखिए, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आज विपक्ष की क्या स्थिति है हम सब लोग जानते हैं। माधव आनंद, अलका लांबा 30 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद 3 और मेरे मेहमान। अलका लांबा सुन, अरे सुन, वही तो भाई, हंगामा करेंगे तो कैसे बात बनेगी? नहीं, कौन हंगामा करना चाहता है? लेकिन आप जब सुनेंगे नहीं मेरी बात को आराम से, तो मुझे चीखना पड़ेगा। उस लोकतंत्र की दीवारों को हिलाना होगा। जो लोकतंत्र की दीवारें जो हैं, जिनके लिए बनी है, उन्हीं को आप नजरअंदाज कह रहे। मुद्दा वही आज हम ही ने पूछा था, हम ही ने पार्लियामेंट में पूछा कि स्विस बैंक में सरकार बताए पिछले 10 सालों में कितना पैसा जमा है और किसका जब पैसा जमा है। क्या जवाब दिया मोदी सरकार ने? काले धन पर आई थी, बोला हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि पिछले 10 सालों से स्विस बैंक में किसका और कितना पैसा है।
हमने इनसे पूछा ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई, कहते हैं हमारे पास जवाब नहीं है। हमने ये पूछा कितने किसान जो है शहीद हो गए, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कितनी आसानी से ये हमने स्मृति ईरानी महिला मंत्री से पूछा तो कितने बच्चे तालेबंदी में कुपोषण का शिकार हुए या शोषण हुआ उनका, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं। हर चीज का तो इनके पास एक ही है कि जवाब नहीं है। हमारे पास सदन के पास जवाब नहीं, संसद के पास जवाब नहीं, तो जवाब फिर सड़कों से ही तो लिया जाएगा। आज आप देख रहे हैं पूरी कांग्रेस सड़कों पर थी, हर राजभवन का घेराव करेंगे। आज मुझे खुशी है कि ममता बनर्जी ने जो काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था, जो काम देश के गृह मंत्री को करना चाहिए था, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। ने किया। और जासूसी तंत्र पर पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कलकत्ता के जज के अधीन जांच निकालेंगे। और मुझे लगता है ये जांच अगर हो गई तो ये बेनकाब होगी, ये बेनकाब होंगे। और अमित शाह जी का पहला इस्तीफा आप देख लीजिएगा। हमें खुशी है कि इस जांच के आड़े में अब मोदी सरकार नहीं आएगी। एक एक करके नहीं सुनिए, जो भी सवाल हैं उन सवालों के जो भी जवाब है, मैं ये कह रही हूँ कि संसद चलने क्यों नहीं दी जा रही है। मेरे साथ मानव जायसवाल भी है, पहले उनसे भी बात कर लूं और उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊँ। 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं, सिर्फ 2 विधेयक जो हैं वो इस वक्त जनता देख पाई है कि क्लियरली अब पास हो गए हैं। मानव जायसवाल, मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी जितना बढ़िया तरीके से शिष्टाचार भेंट कर सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भाई उनके भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना, उनके मंत्री जाके पन्ने फाड़ देते हैं वेल में। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। मैडम, शिष्टाचार जरूरी है। अहंकार वाली जो ग्रसित सरकार है उनको शिष्टाचार सिखानी जरूरी है। सही बात बोल रहे थे। जहां तक बात है, ये जो सरकार है जब ये बोलती है कि इनके पास डेटा ही नहीं है, कि कोई बिना ऑक्सीजन के बिना मरा ही नहीं, क्योंकि ये जो सरकार है ना मैडम, ये डेटाहीन सरकार है, साथ ही साथ डेटा चोर सरकार है। क्यों डेटा चोर सरकार है? क्योंकि इन्होंने पेगासस लाया। अच्छा, इन्होंने लाया है कि नहीं? सॉरी, बीजेपी वाले थोड़े घबरा जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने क्लेम किया नहीं है कि उन्होंने पेगासस को यूज किया है किसी के लिए। और अगर नहीं भी किया है, और अगर किया है तो किसने किया है, तो मैं बहुत सहमत हूँ। हमारे आपकी अलका लामा जी को मैं काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने बड़ी सटीक तरीके से बता दिया पूरे देश को कि भैया अगर ये यूज नहीं कर रहे तो कौन कर रहा, तो इनकी जिम्मेदारी है। अब ये 56 इंच का सीना है, देश को मजबूत बनाने वाला प्रण है, लेकिन देश कमजोर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इनके पास, इनको ज्ञान नहीं है। प्रवासी मजदूर मारे जाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। सदन चलना चाहिए, ये तो हम भी चाहते हैं कि भैया बिल को उठा के फेंकिए, रद्दी में फेंकिए। 8 महीने से हमारे किसान वहां पे बॉर्डर में खड़े हैं। क्यों बॉर्डर में? क्योंकि दिल्ली में बॉर्डर बन गया, दिल्ली को अलग कर दिया है पूरे देश से बॉर्डर बना के, तो वहां वो खड़े हैं। इनको उनसे सुनना नहीं है। बोलते हैं मैं एक फोन कॉल दूर हूं। ये फोन कॉल दूर नहीं है, ये मीलों दूर है। इनको भूल गए हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बोल के कुछ था, क्योंकि इनको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है। इनको अपना इतिहास लिखना है। ओके, मानव किसी समचरित्र से आएगा। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब है मैडम, जहां तक शिष्टाचार की बात है, हम शिष्टाचारी हैं। और आप देखिए जिस तरीके से इतनी घृणात्मक कैंपेन के बाद भी हमारी नेत्री, सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी क्यों नहीं पहुंचती है? कोरोना की कोई भी बैठक जिसमें देश भर के मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, वहां शिष्टाचार भूल जाती है ममता बनर्जी। बहुत बार आपने जब मोदी बंगाल जाते हैं तब कहाँ होती है शिष्टाचार वाली वो पाठशाला? ममता बनर्जी वो शिष्टाचार फिर क्यों भूल जाती है? हाँ, मीटिंग से उठकर कैसे चली जाती हैं? शिष्टाचार का चैप्टर आप यहाँ सुना रहे हैं, थोड़ा तो ईमानदारी रखिए। जो शख्स जिनकी नेता शिष्टाचार का श न निभाती हो पॉलिटिकल इस पूरे के पूरे मैदान में, आप ये कह रहे हैं कि नहीं शिष्टाचार कहाँ गया? आज शिष्टाचार वो निभा रही हैं। मैं कह रही हूँ उनसे सबक लेकर आपके मंत्री, माफ कीजिएगा, आपके जो सांसद हैं वो क्यों नहीं वहां सदन चलने देते हैं? कहां से कहां आप पहुंच जाते हैं? अब निजेश जी आ गया आपका नंबर, बोलिए। मैं बता रहा हूँ, शिष्टाचार वाली जो बात है ना मैडम, हम शिष्टाचारी हैं, लेकिन हम दरबार में नहीं। मैंने बता दिया आपके शिष्टाचार को, मैंने अभी एक्सपोज किया है। आपका शिष्टाचार जो है वो सबको पता है, तस्वीरें कोई नहीं भूला होगा वो। प्रोफेसर अवनिजेश, अब हमको बोलने दीजिए मैडम। कितना बोलने के लिए दे? ऐसा कीजिए, मैं हट जाती हूँ अपनी कुर्सी से, यहाँ आ जाइए। रुबिका जी नमस्कार। यहाँ पर आपको मौका दे दिया मैंने, पूरा कहा, बेरोक टोक मैंने सुना। अब अवनिजेश जी को बोलने दीजिए। शिष्टाचार निभाइए मिस्टर जायसवाल। बिल्कुल शिष्टाचार।
आप निजेश अवस्थी। रुबिका जी, मानव जी, एक शिष्टाचार एक आचार संसद के भीतर भी होता है, संसद के भीतर भी होता है। वो शांतनु सेन जो डॉक्टर हैं, वो जो आवाज आ रही है आपकी? सुनिए सर, नहीं, कट गया दोबारा। बलिदान, मेरी आवाज आ रही है रुबिका? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, यू कैरी ऑन। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, बात रखिए अपनी। की जरूरत थी। यस, वो कागज उठा के फेंक दिया, वो धमाका है पूरे देश को सुनाने के लिए, क्योंकि आपके कान बंद हैं, आपके कान बंद हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने कान में ऐसे चीजों को ठूस दिया है कि सिर्फ आपको अपनी ध्वनि सुनाई दे रही है। क्या जिम्मेदारी है, जरा बताइए ना। शिष्टाचार वाले मंत्री जरा बताएं ना यहाँ पर, या बाकी लोग बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते थे, आज वो बिना सबूत के कह रहे जांच हो जाए। और ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बारे में किसी और ने बात नहीं की थी, सैन्य अफसरों ने बात की थी, डीजीएमओ ने आप लोग सेडिशन केसेस किसी और ने बात नहीं की थी आकर के। ये जो अंग्रेजों वाली सैनिक अफसरों पर बातचीत नहीं है। जो चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई उस पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी चीजें संसद के अंदर आप सवाल पूछिए, जब सवाल पूछ के जवाब देने का मौका आएगा, जब जवाब आपको नहीं मिलेगा, पूरी जनता देख रही होगी, तमाम लोग देख रहे होंगे, लाइव टेलीकास्ट होता है संसद के चैनलों का, राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी, मालूम चल जाएगा कि सरकार गोलमोल कर रही है, जवाब दे रही है कि नहीं दे रही। अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जनता देख रही है कि लगातार पिछले एक हफ्ते और आज सोमवार और मंगलवार दूसरे हफ्ते के 2 दिन हो चुके हैं। अगर आप चर्चा नहीं चाहते, मत चाहे ना चाहे आप नहीं चाहते, आप मुझे मालूम है कि विपक्षी दल इस समय किसी भी चर्चा नहीं चाहते, क्योंकि जवाब मिलेगा तो लाजवाब हो जेपीसी की मांग आप लोगों के सामने रखी है, और उस जेपीसी की मांग को आप लोग मान लीजिए, वो क्यों नहीं मानी जा रही है? शिवम त्यागी, नरेंद्र मोदी भाषण, मुझे लगता है आवाज उनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ, शिवम त्यागी, हाँ, उठाया था इन्होंने, ये मुद्दा उठाया था इन्होंने। रुबिका जी, जहां तक आवाज में मुझे वापस आ रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मानने वाली बात है, सरकार ने बड़ा क्लियर कहा है, और के पास जो हाउस चेयरमैन है उनके पास तमाम चली गई है, और इस पर अश्विनी वैष्णव जी ने ऑलरेडी कहा है कि हम इस पर सवाल जवाब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी चेयरमैन की है कि वो कब और कैसे इस पर डिस्कशन करेंगे। तो जब सरकार इस बात को मानती है कि आपके सभी बातों को लेकर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, तो आप स्पेशल मेंशनिंग में रूल 267 के तहत डिस्कशन क्यों चाहते हैं? एक। दूसरा, सरकार के पास इस समय अगर हम टोटल हाउस की बात करें, मानक जी आप बीच में मत आए ना, थोड़ा मुझे भी मौका बोलने दीजिए, मुझे भी दीजिए। अब दूसरा, उस राज्यसभा में एक बार बात रख लेने दीजिए ना। मैं चाहती हूँ ओपनिंग रिमार्क, मानव जायसवाल, ओपनिंग रिमार्क। अलका जी भी अपने वक्त का इंतजार कर रही है, माधव आनंद भी कर रहे हैं, रुक जाइए, एक बार बात कर लें अपनी, उसके बाद वो आप इसको मिनी संसद बनाने की कोशिश ना करें। 31 स्पेशल मेंशनिंग है, जिसमें से 8 अभी टेबल हुई हैं। मुझे लगता है जब चेयरमैन ने ये सारी बातें कर दी हैं, आईटी मिनिस्टर ने ये कह दिया है, तो आप इतना पैनिक काहे कर रहे हैं? हाउस चलने दीजिए ना, आपके सवाल जवाब भी होंगे, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप अभी भी उस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो आगे चलेगा। लेकिन सिर्फ हाउस को इसलिए रोक देना क्योंकि आपको सिर्फ हंगामा मचाना है, जो 31 मेंशनिंग है उन पर बात नहीं करनी है, कोरोना पर बात नहीं करनी है, तमाम जो चीजें उन पर बात नहीं करनी है, तो आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। सरकार हाँ कर चुकी है जवाब देने के लिए भाई, और एक हाउस का एक ऑर्डर होता है जिसके तहत सारी कार्रवाई होती है। अगर आप उसको नहीं मानते, ना अलका आपकी बात से सहमत है और ना मानव जायसवाल इस वक्त सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन आप दोनों के पास आने से पहले एक सेकंड रुकिए। अभिज्ञान प्रकाश, बरसों से आप संसद की कार्रवाई देख रहे हैं, इससे पहले का जमाना भी आपने देखा है जब मतभेद होते थे लेकिन मनभेद नहीं होती थी, वो जमाना भी देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी तारीफ कर देते थे वहां की विपक्ष की, और विपक्ष तारीफ कर देता यहाँ की सरकारों की। ये जमाना भी रहा है, मतभेद रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ बताइए जनता को क्लैरिटी के साथ कि जब सरकार कह रही है कि हम जवाब दे देंगे, तो विपक्ष हंगामे पर क्यों उतारू है, क्या वजह है? बहुत अच्छा पॉइंट है रुबिका। ये अफसोस है, और मैं बहुत सम्मान करता हूं भारत की संसद का, हमेशा से करता रहा हूं। बहुत अफसोस है कि ये एक अजीब किस्म की राजनीतिक परंपरा बन गई है। बीजेपी का भी इतिहास जो है वो संसद ना चलने देने का था। आज की तारीख में वो चाहे जितनी दलीलें दे, तो तमाम उनके भी वाकयात उसी तरह के हैं।
प्रॉब्लम क्या है कि हाउस डिस्कशन को, हाउस डिबेट को पॉलिटिकल क्लास ने अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए इनसिग्निफिकेंट, गैर महत्वपूर्ण बना दिया है। और ये सब पर लागू होता है। यहां कोई ये ना बोले कि हम उससे अलग है। फैक्ट ऑफ द मैटर तो सच में यह है कि अगर जेपीसी जांच की स्थिति नहीं बन रही है, जो कि विपक्ष की मांग है, तो आप हाउस में चर्चा करिए और जमकर चर्चा करिए, जितना संभव हो चर्चा करिए। एक चीज मैं यही यहां पर सबको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इंदिरा गांधी के जमाने में ये थ्योरी बहुत भयंकर तरह से भारत की राजनीति पर हावी हुई थी कि भारत की राजनीति को चलाने के लिए एक अदृश्य फॉरेन हैंड होता है, यानी कि इनविजिबल फॉरेन हैंड इज देयर, जो भारत की राजनीति में इंटरफेयर करता है, उसको चलाने की कोशिश करता है। अब ये जासूसी वाली कहानी में भी ये बहस वापस आ गई है। तो हमें तो कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश में किसी का हाथ है या नहीं है, और ना ही होना चाहिए। तो देश के भीतर तो फिर पटल पर अगर चर्चा नहीं होगी, जो कि संसद का पटल है, तो और कोई रास्ता निकलेगा नहीं, या फिर जांच हो। तो ये बिल्कुल क्लियर पोजीशन है। इसीलिए मेरा अपना ये मानना है कि अगर डिस्कशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ द डे, जैसे वो बता रहे हैं, आईटी मिनिस्टर को कोट कर रहे हैं, तैयार है, तो आप डिस्कस करिए, थ्रेड बेयर करिए और सबको बताइए कि ये जो कुछ भी हुआ है इसका मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट यानी कि भारत की सरकार से कोई लेना देना नहीं। ओके शिवम त्यागी, एक सेकेंड। अलका लांबा, अब बातें एकदम क्लियर दिख रही हैं। आप ये कह रही हैं कि हमने सवाल पूछे, अब हमें जवाब चाहिए। मैं कह रही हूं अगर आप एक्सपोज भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए रुकना तो होगा ना। आप सवाल पूछ के हंगामा करके सदन का बहिष्कार कर देंगे, सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर देंगे, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद, मुझे लगता है वो ओनस जो है ना सवाल पूछकर इंतजार करने का, वो अलका लांबा आप पर, आपकी पार्टी पर और विपक्ष पर हो आता है। फिर देखते हैं कि ये सरकार भागती है कि वहां टिक कर जवाब देती है, पर वो मौका तो देंगे ना। रूबिका जी, अभिसार जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं 1984 के बाद, इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद राजीव जी को जितना बड़ा मैंडेट मिला, उसके बाद किसी को पूर्ण बहुमत अपने दम पर मिला। और अब तो ऐसा है भाजपा का, अभी ऐसा है कि 2 बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार है, और विपक्ष जिसे कहते हैं मुट्ठी भर खत्म है। नेता विपक्ष भी आंकड़ों के नंबरों के हिसाब से नहीं है। उस विपक्ष से ये सरकार डर रही है, हम ये पूछना चाहते हैं। उससे आप डर रहे हैं, और जो भी हो रहा है संसद के अंदर संवैधानिक हो रहा है। नहीं तो अलका, आप ये कह रही हैं कि मुट्ठी भर विपक्ष है, तो फिर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए, और ध्यान नहीं देंगे तो आप कहेंगे देखिए अराजकता आ गई है, लोकतंत्र को चोट पहुंच रही है। हंगामा कहाँ हो रहा है? आप ये कह रही हैं कि हंगामा सरकार के लोग कर रहे हैं? रूबिका एक सेकेंड, हंगामा सरकार के लोग भी कर रहे हो तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अगर हंगामा नहीं भी करेंगे, जिस तरह से अभी सुन नहीं रहे, विपक्ष को सुन नहीं रही, हुटिंग होती है दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है विपक्ष ही करता। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो सत्ता भी हुटिंग करती है। और आप अभी कह रहे हैं आईटी मिनिस्टर, प्लीज रूबिका ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन शपथ हुई थी ना नए मंत्रियों की, सब अपने अपने राज्यों में वापस जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा 15 अगस्त तक कोई भी नया मंत्री दिल्ली नहीं छोड़ेगा, उन्हें अपने काम सीखने हैं, सीखने को कहा उन्हें, और अपना दिल्ली छोड़ने से मना किया। क्यों? क्योंकि जब वही आईटी मिनिस्टर ये दिल्ली आए ना संसद में, उनसे पूछा गया एक सेकंड स्नूपिंग के ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के बयानों को निकाला गया कि किस तरह उन्होंने स्वीकारा था कि व्हाट्सएप ने उन्हें जानकारी दी है कि व्हाट्सएप के अंदर आपकी जो है स्नूपिंग। नहीं तो फिर ऐसा आरोप तो मैं राहुल गांधी पर भी लगा सकती हूँ। राहुल गांधी आकर बोलते हैं कि आईबी के लोग मुझे फोन करके ये बता रहे हैं कि फोन टैपिंग हो रही है, जबकि आप भी जानती हैं कि नहीं वो टैपिंग बोल रहे हैं, उन्होंने हैकिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा मेरा फोन टैप हो रहा है, ये जो काम हो रहा है। तो भाई ये स्पाईवेयर तो टैपिंग नहीं करता है ना। रूबिका, जब आप कह रहे हैं कि आईटी मिनिस्टर को जानकारी नहीं है, फलां को जानकारी नहीं, तो मैं राहुल गांधी के भी कब कहा, ये कब स्टेटमेंट, बहुत अच्छा रूबिका आपने बताया। ये तो आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट में कहा है नहीं मैं तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आपकी बकौल आपकी बात कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि उनको नहीं जानकारी थी, उनको ये नहीं आ रहा था, उनको वो नहीं आ रहा था। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी भी टैपिंग और हैकिंग और स्नूपिंग में डिफरेंस नहीं पता कर पा रहे हैं। ये जासूसी के शक पर कब तक संसद जाम रहेगी? करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए हैं। हेलो हाँ जी मैडम, किस वो पार्लियामेंट विस्तार की बात कर रहे हैं क्या?
पार्लियामेंट विस्ता की बात कर रहे हैं। हेलो मैडम, सुनाई दे रही है आपको? मानव जायसवाल, मैं बहुत हाँ जी, सीरियस सुनाई लेवल दे पर रही है। सवाल पूछती हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सीरियस लेवल पर जवाब दें। बिल्कुल मैडम, करोड़ों करोड़ रुपए फूस हो रहा है पार्लियामेंट विस्ता का जिक्र, यही बोलना चाहती हूँ। आपने बोला मतभेद, मानव जायसवाल, मनभेद नहीं होना चाहिए। मैडम, आ रहा हूं टॉपिक पे। मैंने आपसे आपने बोला राजस्थानी था- में सवाल नहीं पूछा था कि आपको समझ ना आया हो। मैंने हिंदी में सवाल पूछा है। आपको पता है ना, एक दिन में लोकसभा और संसद राज्यसभा की कार्रवाई पर कितना खर्च होता है? डू यू नो अबाउट दैट? बिल्कुल। कितना होता है? वेरी ट्रू। कितना वेरी होता है? ट्रू। द फिगर्स इज 20,000 करोड़ मैम। 20,000 करोड़। पार्लियामेंट विस्तार 30 करोड़ खर्च होता है नहीं एक साल में। मुझे ये बताइए, 30 करोड़ का नहीं, जासूसी पर आप लोग जो भी बात कर रहे हैं, अलका लांबा, मैं क्या कह रही हूँ कि आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो संसद में पूछिए ना, वहां बहस होने दीजिए। हमें भी तो पता चले कि सरकार के पास जवाब क्या है। आप यहाँ बैठकर सेंट्रल विस्ता से लेकर, और सेंट्रल विस्ता आपको क्या लगता है मानव जायसवाल, वो किसी एक परिवार के लिए बन रहा है? किसके लिए बन रहा है सेंट्रल विस्ता? किसके लिए बन रहा है मानव जायसवाल? हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्ता बन जाए तो वहां पर टीएमसी के सांसद जो हैं वो जाएंगे नहीं, वो बाहर बैठेंगे? मानव जायसवाल, मैडम, आप टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हैं। आपका कैमरा मेरे पास नहीं है, मैं डिजिटली आपसे कनेक्टेड हूँ। अरे मुझे ज्ञान मत दीजिए। मेरा डेटा चोरी हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल तो वर्ड, इसके लिए टेक्नोलॉजी, पैसे इस पर से मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सेंट्रल विस्ता का जो आपके अंदर दर्द है, तो आप मुझे ये बताइए, या तो आप सेंट्रल विस्ता का बहिष्कार करेंगे, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप चुनाव ना लड़े या फिर चुनाव लड़े लेकिन घर पर बैठे, संसद की कार्रवाई में हिस्सा ना लें। दोहरा चरित्र आपका है। सेंट्रल विस्ता पर ज्ञान दे रहे हैं मुझे। नहीं, किसके लिए बन रहा है सेंट्रल विस्ता, मुझे ये बताइए। किसके लिए बन रहा है सेंट्रल विस्ता? पैसे देने पड़ रहे हैं, नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको पता है ना, मेरी आज सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद ये जो सरकार है, अब मुझे बताइए, सेंट्रल विस्ता में टीएमसी के सांसद जीते तो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? Now let's talk about Central Vista. आ जाओ मैडम, आ जाओ। yes, sure, you should सेंट्रल विस्ता का दुख आपको इतना है तो आप उस सेंट्रल विस्ता में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बहिष्कार करेंगे? टीएमसी बहिष्कार करेगी सेंट्रल विस्ता का? मानव जायसवाल, हाँ या ना में जवाब दीजिए। पेट्रोल के टैक्स से आप ये पैसे आप सेंट्रल विस्ता पर रहिए। नहीं, आप सेंट्रल विस्ता की बात करना चाह रहे थे ना, संसद भवन, सेंट्रल विस्ता। टॉक टू मी अबाउट सेंट्रल विस्ता। मानव जायसवाल, क्यों भाग रहे हैं आप इधर से उधर? क्यों भाग रहे हैं? कौन भाग रहा है? तो मुझे बताइए, सेंट्रल विस्ता में आपके सांसद बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? क्यों मैडम, किसके लिए बैठेंगे? सेंट्रल विस्ता जब बनेगा तब। हाँ मैडम, अगर हमारी नेत्री प्रधानमंत्री बनेगी तो हम तो बैठ ही जाएंगे। तो बस खर्चा तो हमारा ही होगा, लेकिन उसके पहले कितने लोग जीवित रहे? रॉयटर्स बिल्डिंग पर नवन्ना बनाया था कि नहीं बनाया था? सरकार का तो है नहीं, ये तो पूरे देश का है। रॉयटर्स की बिल्डिंग पर आपका नवन्ना बना था कि नहीं बना था? मैडम, आप क्या चाहती हैं कि माने हम लोग कॉम्पिटिशन में नहीं है? माने आप माने रॉयटर्स बिल्डिंग अभी भी वैसी की वैसी है? बीजेपी ने कि वहां नवन्ना बन गया है? नहीं मैडम, बीजेपी ने बता दिया कि प्लीज मेरा ज्ञान दुरुस्त कर दीजिए ना मानव जायसवाल। नहीं लड़ना है क्या मैडम? बोलिए मैडम, क्या बोल रही हैं आप? बताइए ना, क्या पूछना चाहती हैं? मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी सेंट्रल विस्ता से इधर नहीं होंगी। सेंट्रल विस्ता, आई विल स्टिक टू सेंट्रल विस्ता। बता रहा हूँ, सुनिए मैडम, सेंट्रल विस्ता बन गया। मानव जायसवाल, यू टेल मी, आपके सांसद बहिष्कार करेंगे ना, क्योंकि आपको बहुत चोट है, उसमें बड़ा पैसा खर्च क्या होगा ना मैडम? अब हम आपको बता रहे हैं, बड़ी आपको परेशानी हो रही है। जब सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बन जाएगा, आपने नवन्ना क्यों बनाया? सांसदों का नंबर भी बढ़ जाएगा। आपने नवन्ना क्यों बनाया? प्रतिनिधि पहुंच जाएंगे। रॉयटर्स बिल्डिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? नवन्ना पहले से था मैडम। हाँ, तो रॉयटर्स बिल्डिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे मैडम, पूरा बात सुनिए, आपको ज्ञान नहीं है बंगाल का। नौबन्नों को पुरानी जो सरकार है ना, उन्होंने अजीब तरीके से बिल्डिंग बनाई थी। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे व्यापारी आते थे उनके लिए, कि वो 12 तल्ले में जाके अपने कपड़े को बेचे, और वो मैंने भूताहा हो गया था। तो ये सेंट्रल विस्ता क्यों कहाँ चले गए? सेंट्रल विस्ता, मानव जायसवाल,
मैं हूँ, मेरी आवाज आ रही हो मैडम, मेरी आवाज आ रही अच्छा, होगी। आपके पास सेंट्रल विस्टा जब आप बना रहे हो, तमाम उस तरीके समय के कोरोना काल में क्या- तमाम तरीके मैडम, के मैडम, बहाने मैडम, हैं मैडम, कि मैडम, मैं मैडम, वॉल्टर्स की बिल्डिंग मैडम, इसलिए मैडम, इस्तेमाल कोई नहीं लग रहा हूँ संवेदना दिखाइए, क्योंकि मैडम। वो भूतिया बन कोई गई थी, संवेदना उसमें दिखाइए, कपड़े बिक रहे थे, उसमें जाले लग गए थे और इसीलिए हम नवन्ना का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ अरे लोकसभा और संसद की कार्रवाई को सेंट्रल विस्टा में थोड़े बेहतर तरीके से ज्यादा बेहतर? जगह क्या बेहतर है, मंत्रियों को मैडम? मिले, मंत्रालयों को मिले। हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमें बंगाल में तो चाहिए, पर हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली को इस तरीके की सुविधा मिले। चर्चा नहीं नहीं हो गए, बताना जरूरी था अलका लांबा इनको बताना जरूरी था कि अगर ये जो टॉपिक खुद डिसाइड करेंगे उसमें भी फंसेंगे। आई जस्ट वांटेड टू अभिज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अलका मैं आपके पास आऊंगी। अभिज्ञान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, पूरे देश को इसके आपने अवगत कराया, मैं धन्य हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। कभी और कह देना मुझे। अभिज्ञान जी अभी हाँ मेरा पॉइंट सेंट्रल विस्टा पे नहीं है। हाँ मेरा पॉइंट सेंट्रल, देखिए बड़ा जल्दी से इसको समझ लेते हैं बेसिकली, क्योंकि जासूसी होती है जो सिस्टम में बैठा है उसके द्वारा, ये कहानी पहली बार सामने नहीं आई है। ठीक है, इसका बहुत लंबा इतिहास है, आज उसके डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत यह है कि इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है कि ये जासूसी हुई है या नहीं हुई है। इसलिए मेरा कहना यह, अच्छा जेपीसी भी बहुत वक्त लेती है, जेपीसी के भी इतिहासों में मैं जा सकता हूं, उसकी भी इस वक्त जरूरत नहीं है। तो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि विपक्ष और सरकार के बीच में हम और आप नहीं कर सकते रूबिका, ये इन्हीं को ये तय करना है कि ये इसको मुद्दा बना रहने देना चाहते हैं या ये वाकई देश को बताना चाहते हैं कि इसके पीछे तो की हकीकत क्या है और रियलिटी क्या है। जासूसी का मुद्दा पहली बार नहीं अलका लांबा और माधव आनंद इन दोनों को स्क्रीन पर रखते हैं और मैं कोशिश कर अभिज्ञान मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ इस बात पर कि उनका नाम अभिज्ञान प्रकाश है। ऑलराइट, माधव आनंद और अलका लांबा, मैं आप दोनों नेताओं से ये रियली रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या आप दोनों बैठकर यहाँ पर इस बात की आज की तारीख में चर्चा कर सकते हैं बगैर लड़े। ठीक है, मैं अब कुछ मिनट आप दोनों को दे रही हूँ। अलका लांबा शुरुआत आपसे, उसके बाद जवाब देंगे ताकि वो नेता जो वहां सदन में वो आप दोनों से सीख ले। ओवर टू यू अलका। रूबिका जी, मैं बहुत उम्मीद करती कि हम दोनों की बजाय, क्योंकि हम राजनीतिक दल के दोनों प्रवक्ता हैं, लेकिन बात सरकार की हो रही है, सरकार के अंदर एक पक्ष है एक विपक्ष है। मुझे बहुत खुशी होगी कि रूबिका बैठी हो, सत्ता पक्ष का जो सरकार के अंदर सदन के अंदर है वो हो और विपक्ष से हो, और जो सवाल यहाँ पूछ रहे हैं और जनता आपकी अदालत में सुने कि क्या ये जो हम पूछ रहे हैं, किसान आंदोलन, कृषि आंदोलन जो चल रहा है 8 महीने से 550 हमारे किसान शहीद हो गए, वो किसान कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए। आज तो यहाँ तक कह दिया गया CAA, जिसपे इतना चुनावी राजनीति हुई, वोट मांगे गए, आज गृह मंत्रालय ने कह दिया नियम ही तय नहीं है। 6 महीने का समय मांग लिया है कि CAA के नियम अभी तय हो रहे हैं और उस पे राजनीति इतनी गरमाई पूरे देश में, चुनाव हुए, वोट मांगे गए, लेकिन उसके नियम तय नहीं है। स्विस बैंक में कितना पैसा 10 साल से हम जानना चाहते हैं, हम पे आरोप लगे थे, हम ही जानना चाहते हैं। प्लीज बता दीजिए 10 सालों में स्विस बैंक में किसका कितना पैसा, इनके पास जानकारी नहीं है। हम जानकारी इनसे चाहते हैं। ये जासूसी पे अभी हमारे साथी मित्र पत्रकार ने कहा जेपीसी जो है वो लंबा समय लेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन करा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो कोई रास्ता तो निकालिए, जांच हो जाए। और हमारी जो डिफेंस, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी पत्रकार है, 60 महिलाएं हैं, हम डरती हैं अपने पास रात को लेकर सोते वक्त। अलका जी, अब मुझे बोलने दिया जाए। आपकी बातों को मैंने बड़ी गंभीरता से सुना और आशा करता हूं कि आप भी मेरी बातों को सुनेंगे। जितने बातों का आपने जिक्र किया, सरकार हर मुद्दे पे बहस चाहती है, खुले दिल से बहस चाहती है, आप बहस के लिए तैयार नहीं है। आपने जासूसी कांड की बात की, फोन टेपिंग की बात की, सरकार उस पे भी है जो आपसे बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन जब संसद का सत्र चलता है तो संसद के सत्र में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। संसद सर्वोपरि है। आप लोग लोकतंत्र की ढांचा को कमजोर करने में लगे हुए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है कि भारत को बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये आरोप सरकार मत लगाइए। आपके एक स्वतंत्रता, सरकार आंदोलन से आज तक कांग्रेस ने रखी है, जिसे आगे बढ़ाने का काम श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जिसे खोखला करने का काम
दंगे की चोट पे कह रही हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और संघ की विचारधारा कर रही है कि मैं दंगे की चोट पर कह रही हूँ। आप चारों की बात हम पर नहीं लगा सकते। ये लोकतंत्र की नींव, हम लोगों की नींव रखने वाले आजादी से। अलका जी आपकी बात सुनी, आपकी बात सुनी थी माधव, आपकी बात सुनी थी माधवानंद ने। एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए फिर मैं मौका दूंगी। मैंने जो मुद्दे उठाए, किसान का शब्द बोला इन्होंने, अलका लांबा जी ने बोला किसानों की बात की, किसानों के हितों को ध्यान में रखते, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए ये लाए गए हैं। हम सबको पता है भारत सरकार चाहती है कि किसान के साथ बैठ के समझौता करके निगोशिएट करके जो भी उनके कंसर्न है कंसर्न को समझे, लेकिन ये विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। अरे आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए एनडीए सरकार तैयार है, आपके डिफेंस के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप जवाब सुनने के लिए तैयार है। आप सुनने के लिए अच्छे श्रोता को सुनिए। अलका लांबा, ठीक वही हुआ जो संसद में हो रहा है। आपको सवाल का भी मौका दिया, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तब भी आपने वही वक्त लिया और घूम फिर कर हम उसी बात पर आ गए कि सवाल पूछ रहे हैं तो इस प्रेजम्पशन के साथ क्यों कि जवाब नहीं मिलेगा। शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद में नहीं मैं ये कह रही हूँ अगर किसान बोला, रुबिका जी अगर मैं बोल सकता हूँ। हाँ शिवम रुबिका जी, अगर किसी को लगता है कि वाकई कोर्ट से इसमें इंक्वायरी या कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए तो मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी स्वयं आगे आए। पुलिस पर विश्वास नहीं करते हैं आप, IBC इन सब पर तो विश्वास नहीं करते। सुन लीजिए अलका जी, कोई फायदा नहीं है इस बात से। अगर आप कोर्ट मॉनिटर्ड वाकई इंक्वायरी कराना चाहते हैं तो 156(3) में एक FIR दर्ज करा दीजिए, कोर्ट आपका संज्ञान ले लेगा, उसके बाद अपनी कायरता की निशानी है भाजपा। मैं तो आपको एक तरीका बता रहा था अलका जी बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूँ, आप लांबा है, याग्निक नहीं है, तो कृपया करके जब कोई दूसरा बोले उसको बोलने दीजिए ना, मुझे अपना पॉइंट रखने दीजिए। मैं सिर्फ क्या मतलब अलका जी बोलने दीजिए, अलका जी बोलने दीजिए, अलका जी फिर आप बोलने दीजिए, अलका जी बोलने दीजिए, अलका जी मैं आपसे अलका जी मैंने बड़े सम्मान से कहा, आप कृपया करके बोलने दीजिए। आपने लड़ना ही है तो ठीक है लड़ लीजिए, मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा था, बिल्कुल अपमान नहीं कर रहा हूँ आपका, बड़े सम्मान से आपका नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई बिल्कुल तर्क है, आपकी भाषा समझना नहीं है, कुछ भी बोल, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सम्मान नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब दूसरे को बोलने का मौका दिया जाए तो कृपया करके बोलने दीजिए, बेहतर होगा बोलने दीजिए। आपको कोर्ट से इंक्वायरी करानी है ना, आपको कोर्ट से इंक्वायरी करानी है ना, तो जाइए ना, आप कहेंगे नहीं सुनना चाहिए, उसे शोर का नाम देंगे, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? शोर मच रहा है, आपको सुनने वाले आपके शोर मच रहा है, मैं इसी शोर पर बहस करने आई थी। शोर मच रहा है, संसद में शोर मच रहा है और उसी शोर का हल निकालने के लिए डिबेट हो रहा था। शिवम, मुझे लगता है कि अलका लांबा हो या अलका याग्निक हो, अगर वो कह रही हैं तो आप सुनेंगे। मैं आपको रुबिका जी एक चीज कहना चाहता हूं, जब आपने मुझे बोला मैंने तभी बोलना शुरू किया, चाहे याग्निक जी हो लांबा जी हो, उसका अर्थ सिर्फ गाने के मतलब से था। आपने मुझे बोला, मैंने बोलना शुरू किया, आपने मुझे रोका, मैं रुक गया। इसी सुर में ऐसा नहीं, आप ये तय नहीं कर सकते। हालांकि ठीक है, आप उसे हल्के लहजे में कहना चाह रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अब कल को आप कहेंगे कि नहीं अलका लांबा जो है सुर में बात करेंगी तभी मैं सुनूंगा, क्योंकि वो अलका याग्निक नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। ओके ऑल राइट, कहने का मतलब था कि याग्निक जी अगर शायद अच्छा रुकिए अलका जी, एक सेकंड रुकिए, शिवम त्यागी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। कोई तर्क नहीं है शिवम त्यागी के पास, मैं कोई सिर्फ तर्क नहीं। वो आप तय नहीं करेंगे ना। 30 सेकंड कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना अलका जी प्लीज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष को इंक्वायरी करवानी, अब ये देखिए ना 30 सेकंड फिर बीच में आ गई। अच्छा आपको पता है, मुझे अभी सच में ऐसा लग रहा है कि ये 30 सेकंड दे दीजिए अलका, ये सच में ऐसा लग रहा है कि सदन है और मैं वो पीड़ा जो है हमारे सभापति की मैं फील कर पा रही हूँ। वो जब कहते हैं शांत हो जाइए, रुक जाइए। शिवम त्यागी 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर विपक्ष वाकई सीरियसनेस है इस चीज को लेकर और वो चाहते हैं कि इस पर इंक्वायरी हो, तो अगर वो पुलिस पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं तो 156(3) के तहत जाकर अपनी कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दें
कोर्ट वो उसका हमें संज्ञान क्या लेगा करना मत और उसके बताइए। बाद अपने आप चीजें आगे हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इससे सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि हाउस डिस्टर्ब हो, हाउस ना चले किसी भी तरह से, इस देश के बारे में बात ना हो, कोरोना के दिख बारे रहा है में ना, बात पूरा ना हो, देश देख रहा है, हटेगा। पूरा देश देख रहा है, समझ में आ रहा है। अब निजेश अवस्थी, अब निजेश अवस्थी, फोन बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गया था। जायसवाल रुबिका साहब, जी, मुझे रुबिका आपका जी, वो रुबिका जी, खूबसूरत सा मैं पेन किसी के दिखाई दे बीच रहा में नहीं है। बोलता I'll give you हूँ, time. मैं किसी के आऊंगी बीच में आपके नहीं पास। बोलता हूँ, प्लीज। हाँ, जायसवाल साहब आऊंगी मैं आपके पास। अब निजेश जी, रुबिका जी, हाँ, रुबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ कि बीच में नहीं बोलेगा। अभी अलका जी ने यहाँ पर कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, वो विपक्ष कहाँ है, उसका विपक्ष के नेता का भी, आखिर ऐसी हालत क्यों हुई? और ऐसे ही विपक्ष के एक मंत्री ने पाकिस्तान में जाके कहा कि हमारी लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए, गिराने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। आप ये बताइए, सेंट्रल व्यवस्था हो चाहे रफेल हो, आप गए ना सुप्रीम कोर्ट, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोला था ना, मैं बीच में नहीं बोला था, आप सुन तो लीजिए ना। ऐसा क्यों हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि मैं चीनी राजदूत से नहीं मिला और बाद में उनकी फोटो आ गई। क्या क्रेडिबिलिटी है? आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक साइन करते हैं, चीन से समझौते पर साइन करते हैं। श्याम सरन कहते हैं 700 किलोमीटर चीन ले गया हमारी जमीन, आज वो रोज कहते हैं चीन ने हमारा कब्जा कर रखा है। आज तक उन्होंने समझौता कैंसिल नहीं किया। जो चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, सरकार से पहले आप कदम सवाल पूछते वक्त इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जवाब चाहिए कि नहीं। जो बात सच में इस वक्त नहीं, एक लाइन में अगर मैं कहूं, और वो अभिज्ञान की बात है, वो 100% सच है कि हाउस डिबेट को इनसिग्निफिकेंट कर दिया है। मतलब कोई कुछ चाहता है वो कर सकता है। देश की जनता सोच रही है, चाह रही है कि विधेयक पास हो, चाह रही है कि बिल पास हो, चाह रही है कि उन सवालों के जवाब मिले, लेकिन नहीं, विपक्ष कह रहा है सरकार कह रही है विपक्ष। जायसवाल साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, वो पेन जो आप इस वक्त मुझे दिखा रहे थे, क्यों ना उससे लिखकर मुझे लास्ट वाला कमेंट जो है मैसेज कर दे, मैं जनता तक पहुंचा दूंगी। नहीं, टेक्नोलॉजी में मैडम व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।